वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायण। भगवत कृपा से परम पूज्य गुरु जी के विशेष अनुग्रह से हम लोग अब आगामी कुछ दिवसों तक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता जो ग्रंथ है वह जीवन के जितने भी आयाम हो सकते हैं, एक साधक के जितने प्रश्न हो सकते हैं, उन समस्त प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में हमको प्राप्त होता है। जीवन क्या है, कर्म करने का तरीका क्या है, कर्म का प्रयोजन क्या है, समृद्धि को प्राप्त करने का सूत्र क्या है, मन को स्थिर और शांत करने के उपाय क्या हैं, और यह सब व्यक्ति क्यों करे, अपने मन को क्यों शांत करे, क्यों वह जीवन में सत्कर्म करे, क्यों वह अपने स्वधर्म का पालन करे, उसका जो अंतिम प्रयोजन है वह क्या है। तो जो जीव का मुख्य प्रयोजन है, उस मुख्य प्रयोजन की पूर्ति और उसका उपाय बड़ी करुणापूर्वक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके सभी जीवों पर कृपा करने के लिए एक दिव्य शास्त्र का आविर्भाव इस भूमंडल पर हुआ है। जैसे जैसे हम लोग भगवत गीता में प्रवेश करेंगे, इसकी जो महिमा है वो अपने आप ही हम लोगों के हृदय में प्रकाशित होती जाएगी। इसकी महिमा क्या है, ये तो भगवान की वाणी जितनी हमारे हृदय में प्रकाशित होगी, उतनी इसकी महिमा का बोध हमको हो जाएगा। यह जो ग्रंथ है, इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। पूरा जो नाम है श्रीमद् भगवत गीता नाम है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में प्राप्त होता है। जो महाभारत भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया एक अनुपम व्यावहारिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र की एक अभूतपूर्व व्याख्या है। उसमें यह 25वें अध्याय में प्राप्त होता है। भीष्म पर्व में महाभारत के युद्ध में जब 10 दिन बीत चुके थे और भीष्म पितामह शैया पर जा चुके थे, शरशैया पर चले गए थे, उस समय धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि वहाँ पर क्या हुआ। वह जो संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था, फिर वह व्याख्या महाभारत में भगवान वेदव्यास जी ने ग्रथित करी। तो इसके लिखने वाले जो हैं वो गणेश जी हैं, कहने वाले गणेश जी को व्यास जी हैं, सुनाने वाले स्वयं नारायण हैं और सुनने वाले अर्जुन हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के जो श्रोता हैं वो तो साक्षात अर्जुन महाभारत युद्ध के मैदान में हैं,
और संजय हैं और धृतराष्ट्र हैं और भगवान वेदव्यास जी हैं। इस तरह से यह जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका जो प्रादुर्भाव है वो रणांगण में होता है, एक युद्ध की भूमि में उसका प्रादुर्भाव होता है। तो प्रायः जो अध्यात्म शास्त्र हैं उनका प्रादुर्भाव अरण्य प्रदेशों में होता है। कोई गुरुकुल है, किसी ऋषि का स्थान है, कोई जिज्ञासु बड़े विनम्र और निवेदित भाव से अपनी जिज्ञासा को लेकर के अपने आचार्य के पास पहुंचता है, अपने प्रश्नों का निवेदन करता है और उस प्रश्न के उत्तर में जो संवाद होता है वही हमको पुराणों में, श्रुतियों में, उपनिषदों में प्राप्त होता है। तो अध्यात्म शास्त्र हमेशा एक इसी मनोभूमि में और ऐसे शांत वातावरण में ही उसका प्रादुर्भाव होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का प्रादुर्भाव वो रणांगण में हुआ, एक युद्ध भूमि में हुआ है और महाभारत का वो हिस्सा बना, अंग बना। भगवान कृष्ण एक क्रांतिकारी रहे। यह गीता उन्होंने अरण्य में उद्भूत नहीं कराई, आविर्भाव नहीं कराई, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है यह जीवन एक संग्राम है और गीता का जो उदय है वो उसी संग्राम की भूमि में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का जीवन, उसका जो अंतर जगत है वह द्वंद्वात्मक है और उसमें एक संघर्ष है और वह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान उस जीव के हृदय में प्रवेश नहीं करता है, उसका प्रभाव व्याप्त नहीं होता, तब तक इस संग्राम का कोई अंत नहीं है। दैवी वृत्तियों का आसुरी वृत्तियों से जो संग्राम है, जीवन में जो शीतोष्णादि द्वंद्व हैं, कामनाओं और इच्छाओं का, हमारी वासनाओं और रुचियों का हमारे अंतःकरण में जो एक तांडव मचा हुआ है और उस पर प्रतिक्रिया करने वाली बुद्धि निरंतर उसके साथ संघर्ष करती रहती है, ये एक अंदर के महाभारत की कथा है। मानो उसी का एक व्यवहृत रूप बाहर प्रकट हुआ कि धर्म और अधर्म के बीच में एक युद्ध उपस्थित हुआ है। उस धर्माधर्म के युद्ध के मध्य में कोई जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा का निवेदन करता है और उसी युद्ध भूमि में, उसी संग्राम की भूमि में उसके प्रश्नों का उसको उत्तर मिलता है, समाधान मिलता है। तो भगवत गीता भगवान ने ऐसे वातावरण में आविर्भूत करी है कि जो जनमानस के लिए, सभी के लिए ग्रहणीय हो जाए, सुलभ हो जाए। यह जो गीता शास्त्र है यह अध्यात्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र नहीं है। ये कुछ आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जो धर्म शास्त्र होता है वह विधि और निषेध, विधि निषेधात्मक होता है। जो शास्त्र विधि निषेधात्मक होता है उसको बोलते हैं धर्म शास्त्र। हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह बताने वाला जो शास्त्र है वह धर्म शास्त्र होता है। जैसे मनुस्मृति है वो धर्म शास्त्र है, मीमांसा शास्त्र है वो धर्म शास्त्र है। हमारा स्वधर्म के अनुसार क्या कर्तव्य बनता है, कौन सी क्रियाएं हमको करनी है, कौन सी नहीं करनी है, इन सब का सांगोपांग विधान जो है वो धर्म शास्त्र का विषय होता है। अध्यात्म शास्त्र का जो विषय है वो विधि निषेधात्मक नहीं होता। अध्यात्म शास्त्र का जो विषय है वो आत्म अनुसंधानात्मक होता है। अध्यात्म जो शब्द है ना, अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अधि माने ऊपर,
आत्मा ने बुद्धि, अपनी बुद्धि, आरोप, तो जिस वस्तु के ऊपर आत्मीयता का आरोप हो जाए उसका नाम होता है अध्यात्म। जैसे यह हमारा शरीर है, अब यह शरीर जो है एक वस्तु है, एक दृश्य है, एक विषय है, लेकिन इस शरीर में हमारी आत्म बुद्धि हो गई। जब इस शरीर में हमारी आत्म बुद्धि हुई तब मेरा एक अनुभव सामने आया कि यह मेरा शरीर है और मैं मनुष्य हूं। तो देखो, इसमें इस शरीर में मम बुद्धि भी हुई और अहम बुद्धि भी हुई। तो जहां पर मम बुद्धि के साथ अहम बुद्धि हो जाए उस विषय को अध्यात्म कहते हैं। इसका विस्तार 8वें अध्याय में भगवान करेंगे। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, वहां भगवान भाष्यकार ये परिभाषा करेंगे। तो अध्यात्म शब्द की बिल्कुल पक्की परिभाषा मन में बिठा लेना। अध्यात्म माने होता है जहां पर मेरी मम बुद्धि और अहम बुद्धि दोनों सिद्ध हो जाएं। जैसे एक वस्तु बाहर है, मान लो मकान है, तो उसमें मम बुद्धि तो हो सकती है। मम बुद्धि माने मेरा मकान है, लेकिन यह बुद्धि नहीं होगी कि मैं मकान हूं। मेरा मकान है, यहां मम बुद्धि हो गई, लेकिन मैं मकान हूं ऐसी बुद्धि किसी को नहीं होती। मेरी गाड़ी है, यहां तक तो ठीक है, मम बुद्धि है उसमें, लेकिन मैं गाड़ी हूं ऐसा कोई अनुभव किसी का नहीं होता है। लेकिन जब बात शरीर और उसके अंतरंग घटकों पर जाती है तो आप ध्यान देना कि वहां मम बुद्धि भी सिद्ध है, अहम बुद्धि भी सिद्ध है। उसकी शुरुआत होती है स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर एक प्रकृति जन्य पंचभूतात्म से बना हुआ एक पिंड है। जैसे मकान, गाड़ी आदि बने हुए एक पिंड है पंचभूतात्मक, उसी तरह से पंचभूतों से निर्मित एक पिंड है जिसका नाम शरीर है। लेकिन यह शरीर जब आया तो हमारी दो बुद्धि हो गई, ये मेरा शरीर है और फिर मैं मनुष्य हूं, ये अहम बुद्धि हो गई। इसी तरह से प्राण का धर्म क्या है? भूख प्यास। तो यह मेरी भूख है और मैं भूखा हूं। प्राण के धर्मों से तादात्म्यापत्ति हुई तो दोनों बुद्धि आएंगी, मम बुद्धि, अहम बुद्धि। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, तो यहां अहम बुद्धि आ गई। इसी तरह से मन में जब आप जाएंगे तो मेरा मन अशांत है, तो अगला अनुभव क्या होगा? मैं अशांत हूं। मेरा मन शांत है, अशांत है, तो मैं शांत हूं और अशांत हूं। तो मम बुद्धि, अहम बुद्धि दोनों सिद्ध हो गई। इसी तरह जब आप बुद्धि में जाओगे तो मेरी बुद्धि मंद है तो मैं बुद्धू हूं, और मेरी बुद्धि अगर कुशाग्र है तो मैं बुद्धिमान हूं। यहां भी अहम बुद्धि सिद्ध हो गई और मम बुद्धि भी सिद्ध है। फिर और अंतरंग जाएंगे तो एक स्वभाव आता है, संस्कार आता है। बोले भाई देखो, मेरा स्वभाव ना असल में बड़ा क्रोधी है। तो अंत में मैं क्या हूं? क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूं, मैं प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति हूं। ये हमारा संस्कार के साथ, सबसे अंतरतम में जो संस्कार रहते हैं उनके साथ आरोप सिद्ध होता है। तो शरीर से लेकर के स्वभाव तक, संस्कारों तक, ये दो अनुभव हमें दिखाई देते हैं, ये मेरा है और ये मैं हूं। इसको बोलते हैं अध्यात्म। अधि माने ऊपर, आत्मा ने आत्मबुद्धि। जिस विषय के ऊपर आत्मबुद्धि सिद्ध हो जाए उसको बोलते हैं अध्यात्म। इस अध्यात्म की सिद्धि जिन विषयों पर हो रही है
उनकी मीमांसा करने वाले शास्त्र को बोलते हैं अध्यात्म शास्त्र। इसलिए अध्यात्म शास्त्र का जो विषय होगा वो होगा ये शरीर कैसे बना है, पंचभूतों से किस तरह से बना है, मन जो है किस तरह से कार्य करता है, उसकी संरचना कैसे हुई है, ये तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न और सुषुप्ति क्या हैं, तीन शरीर कौन से हैं, पंचकोश क्या हैं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा संस्कार क्या है, मेरी इच्छाएं कैसी हैं, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मैं क्यों इस पिंड में हूँ, इस पिंड के साथ मेरा संबंध क्या है, ये जितने विषय हैं ये सारे विषय की मीमांसा जिस शास्त्र में होगी उसको कहेंगे अध्यात्म शास्त्र। इसमें विधि निषेध नहीं आएगा, ऐसा करो ऐसा ना करो, यह इस शास्त्र का विषय नहीं है। इसलिए उपनिषद में, भगवत गीता में, प्रकरण ग्रंथों में, प्रक्रिया ग्रंथों में ये सारे के सारे अध्यात्म शास्त्र विषयक ग्रंथ हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता भी कौन सा शास्त्र है? अध्यात्म शास्त्र है, यह धर्म शास्त्र नहीं है। यत् किंचित कहीं एक आध वाक्य प्राप्त हो सकते हैं वो प्रसंग के अनुसार, लेकिन उसका प्रयोजन गौण है। तो पूरी श्रीमद् भगवत गीता में हम लोग जिन जिन विषयों में प्रवेश करेंगे वो यही होंगे जिनकी अभी हम लोगों ने चर्चा करी है। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण ने इस महासंग्राम के बीच में रहते हुए जीव पर अनुग्रह करने के लिए जब वो प्रपन्न हुआ, शरणागति को प्राप्त हुआ, तो भगवान ने एक गीत गाया। उस गीत का नाम पड़ा गीता। ठीक है, शब्द है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत, श्रीमत का अर्थ हुआ श्री से युक्त। मत जब मतु प्रत्यय जब लगता है तो जैसे गुणवत, धनवत है ना, ऐसे उसी में आप उसको ऐसे शब्द बनाते हो, धनवान, गुणवान। ठीक है, तो जहाँ वतु प्रत्यय लगता है, श्रीमत माने श्री से जो युक्त है उसको बोलेंगे श्रीमत। जैसे धन से युक्त को धन मत, गुण से युक्त को गुण मत, ऐसे श्री से जो युक्त है उसको बोलेंगे श्रीमत। और भगवत, जो भग से युक्त है उसको बोलेंगे भगवत। तो क्या शब्द बना? श्रीमत भगवत। ये दो शब्द हो गए, दो पद हो गए। तो भग से जो युक्त है, अब भग क्या है? भग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोई गिना पाएगा? कल ही रात ये चर्चा हो रही थी कमरे में। श्लोक याद है किसी को पूरा? भग के बारे में सुना तो होगा। 6 प्रकार के भग माने होता है ऐश्वर्य। 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनको बोलते हैं भग। उन 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से जो युक्त है उसी को बोलते हैं भगवान। भगवान शब्द की जो व्युत्पत्ति है, अर्थ है, वो है जो 6 प्रकार के भग माने ऐश्वर्यों से युक्त है उसको बोलेंगे भगवत। वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसो श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य सन्नाम इति ईरितः। ये विष्णु पुराण का श्लोक है जिसमें 6 भगों का वर्णन किया गया है। तो वह 6 ऐश्वर्य कौन है? बाद में श्लोक लिख लेना, ठीक है, बोर्ड पे लिख के सब लोग लिख लेना। 6 प्रकार के यह ऐश्वर्य होते हैं। इनकी विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे हम लोग। समय के अनुसार गीता जी में थोड़ा प्रवेश करेंगे जल्दी। तो यह 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त है उसका नाम है भगवान। तो इसमें 2 शब्द हैं, श्रीमत भगवत। अब यहाँ प्रश्न आता है कि
जो भगवत है उसमें श्री तो सम्मिलित है, ठीक है। धर्मस्य यशस्य श्रियः, श्री तो सम्मिलित है। तो 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं भगवत है, तो फिर श्रीमत अलग से क्यों लगाया गया है? शब्द बनना चाहिए भगवत गीता, इतना पर्याप्त था, लेकिन शब्द बनाया है श्रीमत भगवत गीता। तो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त हैं उसके उपरांत भी जो श्री माने यहाँ ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या से विशेष रूप से यह ग्रंथ संपन्न है, यह गीत संपन्न है, इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमत। विशेषतः जिसमें ब्रह्म विद्या का उल्लेख हुआ है वह है श्रीमत। तो जो भगवान श्री से युक्त हैं, भग माने ऐश्वर्य से युक्त हैं, उनके द्वारा जो गीत गाया गया उस गीत का नाम पड़ेगा श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो व्याकरणानुसार क्या बनेगा? श्रीमता भगवता गीता। श्री से युक्त और षडैश्वर्य से युक्त जो नारायण हैं, जो परमात्मा हैं, उन्होंने इस धरा पर, इस वसुंधरा पर एक गीत गाया और उस गीत का नाम पड़ गया श्रीमद् भगवत गीता। अब यह गीत क्यों गाया गया, ये सब विषय आने ही वाला है। भगवान को क्या जरूरत पड़ गई गीत गाने की, और वो भी गीत गाए कहाँ? जहाँ पर रणभेरी बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है, मारकाट होने वाली है, उपद्रव विप्लव मच रहा है, वहाँ पर एक गीत गाया जा रहा है। और ऐसा गीत गाया कि वो अजर अमर अविनाशी हो गया। अरे भगवान कोई गीत गाएंगे तो कोई छोटा मोटा गीत थोड़ी गाएंगे, वो तो अमर अविनाशी गीत गाएंगे। तो ऐसे उस संग्राम के मध्य में अर्जुन पर कृपा करने के लिए भगवान ने इस गीत विशेष का गान किया, उसका नाम पड़ा श्रीमद् भगवत गीता। यह जो परमात्मा हैं जिन्होंने यह गीत गाया है, वह निर्गुण से पहले सगुण हुए, वही निर्गुण अजर अमर अविनाशी ब्रह्म परमात्मा सगुण होकर के कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उन्हीं कृष्ण के द्वारा फिर यह गीत गाया गया। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता शब्द का अर्थ। अब एक प्रश्न और आता है कि यह गीता करीब 5000 से अधिक वर्ष से पूर्व गाई गई। तो विचारक लोग ऐसा चिंतन करते हैं, आक्षेप लगाते हैं कि कालांतर में जितने भी ग्रंथ गाए गए, लिखे गए, रचनाएं हुई हैं, उनमें कालांतर में संशोधन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देश काल परिस्थिति बदलती रहती है, और जब परिस्थिति बदल जाती है तो नियम भी बदल जाते हैं। तो ये गीता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह आज भी 5000 वर्ष के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है जितनी अर्जुन के लिए प्रासंगिक थी? कितना वक्त बीत गया, कितनी परिस्थितियां बदल गई, और हम सभी जानते हैं कि जब परिस्थितियां बदलती हैं तो कानून बदलते हैं, नियम बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं। यहाँ तक कि स्मृतियाँ हमारी, वो स्मृतियाँ भी कई बदलती हुई परिस्थितियों में आज अग्राही हो गई। क्योंकि अगर आप स्मृति के नियम पढ़ो, चलो मैं एक सरल दृष्टांत देता हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में 7वें स्कंध में जब वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन होगा और वानप्रस्थ का वर्णन आएगा, तो वानप्रस्थी के लिए नियम बताया गया कि वह जनवरी के महीने में 108 घड़ों से शीतल जल से स्नान करे, और गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपे बैठ के। ये किसके नियम हैं? वानप्रस्थी के।
अब बताओ आज ये नियम कितने प्रासंगिक रह गए। अगर बिल्कुल ठीक हम भागवत के अनुसार वानप्रस्थी जीवन जीना चाहें तो 2 ही 4 दिन में विदा हो जाएंगे क्योंकि नियम ही इतने कठोर हैं। ऐसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के बहुत सारे नियम आज अप्रासंगिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चाहे जितना कहीं ये शास्त्र वचन है, लेकिन आज के दिन में वो व्यवहार्य नहीं रहा, तो परिभाषा बदलनी पड़ गई। गुरुजी से किसी ने पूछा, जी हमें वानप्रस्थी होने के लिए, ये प्रसंग उन्होंने उठाया था, ये तो वानप्रस्थी के नियम हैं, बताइए हम कैसे करें, तो वानप्रस्थी होने के लिए क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया, बोले थोड़ी आउटिंग बढ़ाओ। आउटिंग बढ़ाने का मतलब है घर से थोड़ा दूर रहो, अपने आचार्य के स्थान में, गुरु के स्थान में, तीर्थ स्थान में जाओ और यथा संभव नियम संयम और तप पूर्वक रहो, भोग पूर्वक ना रहो। ये है भागवत जी की विवक्षा कि वानप्रस्थी का जीवन भोगी का जीवन नहीं होता है, तपस्वी का जीवन होता है। तो उसकी रुचि जो है वो भोग में नहीं होनी चाहिए, तपस्या में होनी चाहिए। तो युक्ताहार विहार करे, सरल साधारण सा जीवन जिए, अत्यंत कम परिग्रह रखते हुए अपने जीवन का निर्वहन करे और अपने मन को भगवान की आराधना में लगाए। ये वानप्रस्थ का एक सहज नियम हो गया। लेकिन भागवत जी के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार अगर चलें तो अव्यवहार्य हो गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भागवत जी जैसे ग्रंथ स्मृति जैसे ग्रंथ जो हैं कालांतर में ऐसा लगने लगता है कि इनमें परिवर्तन होना चाहिए, तो फिर गीता जी में क्यों नहीं। तो इसमें ये ध्यान रखना, जो विषय धर्मशास्त्र का होगा संभव है कि उसमें कहीं व्यवहार दशा में आपको कोई परिवर्तन की मांग जीवन में उठ जाए, लेकिन जो अध्यात्म शास्त्र का विषय होता है वो शाश्वत होता है। जैसे मैं अशांत हूँ, यह समस्या 5000 वर्ष पुरानी भी वही थी और 5000 वर्ष बाद भी वैसी है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये समस्या ऐसी ही ऐसी रहेगी। अगर अर्जुन पूछते हैं चंचलम ही मनो कृष्ण प्रमाथीनी बलवत् दृढ़म, मैं कैसे इस चंचल मन का निग्रह करूं, तो ये समस्या क्या 5000 साल बाद बदल जाएगी। उस युग का व्यक्ति भी 5000 वर्ष तो छोड़िए, त्रेता युग के व्यक्ति का भी यही प्रश्न होगा, सतयुग के व्यक्ति का भी यही प्रश्न होगा। यावत पर्यंत सृष्टि रहेगी, मनुष्य के कुछ शाश्वत प्रश्न होते हैं और वह शाश्वत प्रश्न का समाधान करने वाले ग्रंथ भी शाश्वत होते और उनमें किसी परिवर्तन की कोई अपेक्षा होती नहीं है और न कोई आवश्यकता है। इसलिए गीता शास्त्र जो है अध्यात्म शास्त्र होने के कारण और हमारी उन समस्याओं पर विचार करने के कारण जो शाश्वत समस्याएं हैं, यह शाश्वत ग्रंथ है। तो ये हमेशा चिर नवीन ही रहेगा। जैसे पुराण शब्द की एक व्युत्पत्ति है, पुरा अपि नवा, जो पुराना होते हुए भी नित नया रहे उसको बोलते हैं पुराण। तो यह ग्रंथ जो हैं चाहे जितने काल की दृष्टि से प्राचीन हो जाएं, आप जिस दिन जैसे पढ़ोगे उसी दिन वो नए होंगे। यहाँ तक कि जैसे जैसे हमारे श्रद्धा का, हमारे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा, ये गीता जी हमारे लिए रोज नई होती जाएंगी। 20 साल 25 साल पढ़ने वाले आचार्य विद्वान लोग भी गीता पढ़ते हैं और अनुसंधान करते रहते हैं। क्यों? उसमें कुछ न कुछ नवीन प्रकट होता रहे। तो वह अर्थ गीता से नवीन प्रकट नहीं हो रहा, हमारे अधिकार की भूमि बदलती जा रही है।
और उन प्रश्नों पर जिस पर हमारी कभी दृष्टि ही नहीं गई, कभी हमारे प्रश्न ही नहीं बने, जब वह प्रश्न हमारे मन में आता है, 10 साल बाद आया, 15 साल बाद आया, तो उसका उत्तर भी गीता जी में मिल गया। तो अध्यात्म शास्त्र इसीलिए सदा नए रहते हैं और अप्रासंगिक नहीं हुआ करते हैं। तो गीता जी उन्हीं शास्त्रों में से एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है। तो अध्यात्म शास्त्र की संज्ञा इसको प्राप्त होती है। तो भगवान ने ऐसा एक विशिष्ट गीत गाया और इसका जो भूमिका है वैसे तो बहुत विस्तार से है। हम लोग कुछ एक दो विषयों पर दृष्टि डालते हैं, फिर ग्रंथ में चलेंगे। गीता जी के जो अर्थ हैं, जो टीकाएं हैं, इस पर जो व्याख्याएं हैं, जब सारी व्याख्याओं का संकलन किया जाता है और सारे आचार्यों का मत रखा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे गीता जी अनेकार्थी हैं। अनेकार्थी का मतलब अनेक अनेक मार्गों का, अनेक साधनों का वर्णन कर रही हैं। तो जब इस पर कोई टीका लिखता है और ये निर्णय निकालता है कि गीता जी कर्म करना सिखाती हैं, गीता जी का उद्देश्य प्रयोजन क्या है? कर्म करना सिखाती हैं। योगः कर्मसु कौशलम, इस तरह से जो श्लोक आते हैं उनकी व्याख्या करते हुए प्रतिपाद्य विषय जो है, प्रतिपादित क्या किया कि गीता जी हम क्यों पढ़ें? बोले गीता जी इसलिए पढ़ें कि हमको कर्म करने का तरीका समझ में आ जाए, हमारा कर्म जो है योग बन जाए, हमारा कर्म जो है वह हमारे उत्कृष्ट जीवन का साधन बन जाए। तो गीता जी क्या सिखा रही हैं? कर्म सिखा रही हैं। फिर किसी ने प्रतिपादन किया नहीं, गीता जी शरणागति सिखाती हैं। पूरी गीता जी का जो प्रयोजन है, भगवान जो कहना चाहते हैं, वो अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम मुझे समझो और समझ के मेरी शरण में आ जाओ, और शरण में आने के बाद मैं तुमको संभाल लूँगा। ठीक है, तुम्हें मैं मोक्ष भी प्रदान कर लूँगा, तुम्हारे जीवन की व्यवस्था भी संभाल लूँगा, तुम्हारे जीवन को सजा संवार भी दूँगा। तुम्हारा एक ही काम है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मेरा भजन करो। तो गीता जी क्या सिखा रही हैं? भगवान की शरणागति सिखा रही। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, गीता जी हैं वो ध्यान करने की विधि सिखा रही। मनुष्य को जीवन में युक्ताहार विहार से कैसे रहना चाहिए, कैसे ध्यानाभ्यास करना चाहिए, और ध्यानाभ्यास करते हुए उस आत्यंतिक सुख को जिसकी तलाश में हर जीव घूम रहा है उसको प्राप्त करना चाहिए। गीता जी क्या मुख्य रूप से सिखा रहे हैं? बोले सब कुछ पढ़ा के भगवान एक ही बात कहना चाहते हैं कि ध्यानी हो जाओ, अपना आत्मानुसंधान करो, ध्यान करो। तो कोई कर्म, कोई उपासना, कोई भक्ति, कोई ज्ञान, ऐसे अनेक प्रतिपादन मिलेंगे। तो ये भ्रम हो सकता है कि किसकी बात मानी जाए। अब मान लो हम लोगों के लिए आसान है। क्या आसान है? क्योंकि हमने प्रमाण में माना, भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रमाण माना। तो भगवान भाष्यकार ने, माने आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो इस पर भाष्य लिखा और जो प्रतिपादन कर दिया, वो हम लोगों ने मान लिया कि जो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं वही गीता जी का प्रयोजन है। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबकी बुद्धि तो स्वीकार नहीं करेगी ना। सब कोई शंकराचार्य जी को प्रमाण मान ले, कोई जरूरी तो नहीं है। तो कहे नहीं, जो रामानुजाचार्य जी ने कहा है, जो मध्वाचार्य जी ने कहा, जो वल्लभाचार्य जी ने कहा है, वो भी बड़े बड़े श्रेष्ठ आचार्य हैं। अच्छा, उनको छोड़ो, कोई गांधी जी का अनुयायी होगा कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुयायी होगा, कोई राधा कृष्णन जी का अनुयायी होगा। सबने गीता पर टीका लिखी है और प्रतिपादन किया है। तो मान लो उनका आदर्श व्यक्ति गांधी जी हैं, तो कहेगा भाई गांधी जी ने देखो गीता के बारे में यही बताया है। तो गीता जी के तात्पर्यार्थ का निर्णय क्या है? ठीक है, ये युक्ति भी थोड़ी होनी चाहिए।
तो भगवान शंकराचार्य जी ने युक्तितः यह सिद्ध किया है कि गीता जी का मुख्य प्रयोजन क्या है। गीता जी का मुख्य प्रयोजन है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। ठीक, युद्ध लड़ाना अथवा युद्ध से हटाना, कर्म में प्रवृत्त करना या नहीं करना, भक्ति ज्ञान सिखाना या नहीं सिखाना, यह गीता जी का प्रयोजन नहीं है, ये मार्ग है। मुख्य प्रयोजन गीता जी का क्या है? मनुष्य के जीवन में शोक की निवृत्ति कैसे हो जाए, और कैसे शोक की निवृत्ति? ऐसे शोक की निवृत्ति जो दोबारा लौट के ना आए। ठीक है, इसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे? आत्यंतिक निवृत्ति, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, ये प्रयोजन है गीता जी का। वह शोक और वह दुख जो जीवन में दोबारा कभी लौट के न आए, ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करा देती है भगवत गीता, ऐसी कोई समझ पैदा करा देती है भगवत गीता। तो प्रयोजन जो गीता जी का है वो ये है। तो बोले भगवान ने इतनी सारी बातें कही हैं, वो बोले वो सब मार्ग हैं। जितने विधाएं भगवान ने वर्णन करी हैं वो सब मार्ग हैं और उनमें क्रम है। किस मार्ग से किस अधिकारी को, किस व्यक्ति को चलना चाहिए, फिर किस मार्ग से किस मार्ग में शिफ्ट करना चाहिए, और अंततो गत्वा क्या पाना चाहिए, ये क्रम है भगवत गीता में। जैसे आपको कहीं बड़े शहर में जाना हो तो जब आप अपने घर से निकलोगे तो पहले छोटी गली से बाहर आओगे, फिर उससे थोड़ा बड़ी रोड पे जाओगे, फिर उस बड़ी रोड से मेन रोड पे जाओगे, मेन रोड से एक्सप्रेस वे में जाओगे, और उसके बाद अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। प्रयोजन क्या है? उस मंजिल तक पहुंचना। मार्ग क्या है? बोले मार्ग तो हमने कई अपनाए, साधन भी हमने कई अपनाए, स्कूटर से भी गए, रिक्शे से भी गए, ट्रेन से भी गए, हवाई जहाज से भी गए, साधन हमने कई अपनाए। तो कई मार्ग अपनाए, कई साधन अपनाए, लेकिन ये सब किसके लिए? एक मंजिल है जहाँ पर पहुँचना है। तो प्रयोजन जो है वो मंजिल है। तो प्रयोजन को भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। पहले भी हमने बताया था कि जहाँ से भगवान ने गीता जी का प्रारंभ किया है वो श्लोक क्या है? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। और समापन कहाँ किया है? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो पहला श्लोक जहाँ से भगवान ने प्रवचन प्रारंभ किया, गीत गाना प्रारंभ किया है, वहाँ क्या बोले? नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित लोग शोक नहीं करते। पंडित माने ज्ञानी, जिसको सदसद विवेकिनी प्रज्ञा प्राप्त हो गई, जिसने जीवन के रहस्य और सिद्धांत को समझ लिया यथार्थ रूप से, उसको पंडित कहते हैं। तो पंडित होते हुए जो शोक से निवृत्त हो जाता है, यहाँ से शुरू करते हैं, और जब उपसंहार करते हैं तब भी यही कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें शोक से मुक्त कर दूंगा। माँ सोचा। तो गीता जी का प्रयोजन क्या हुआ? शोक से निवृत्ति हुआ। स्पष्ट है बिल्कुल, क्योंकि उपक्रम और उपसंहार जिस प्रसंग का एक होता है वही उसका प्रयोजन होता है। पुराने बच्चे लगभग भूल गए हो गए वेदांत सार पढ़ाते समय हमने ये बात बताई थी कि जो विषय होता है वो 6 भागों में विभक्त होता है। तो उपक्रम और उपसंहार जिस विषय का एक होगा वही उस विषय का प्रयोजन होगा। ठीक, इसको फिर नोट कर लो। मान लो जहाँ से उपक्रम होगा माने प्रतिज्ञा होगी, और जहाँ पर समाप्त होगा
वही उसका प्रयोजन होता है। ठीक है। जैसे रेखा गणित में अगर थोड़ा बहुत हमको याद है ना, पहले प्रतिज्ञा की जाती थी और लास्ट में कहा जाता था इति सिद्धम, अतः ऐसा ही है। जो रेखा गणित पढ़े कुछ कुछ याद आ रहा है। पहले प्रतिज्ञा होती थी, है ना, फिर उसके बाद उपपत्ति वो सब होते हुए लास्ट में क्या होता था, जो प्रतिज्ञा की इति सिद्धम, वही हमने सिद्ध कर दिया। तो उस पूरे विषय का प्रयोजन क्या हुआ, उसी प्रतिज्ञा की सिद्धि। तो यह विषय का एक तरीका है। जब भी कोई व्यक्ति बात करे ना, और अगर उसको बात करने का तरीका मालूम होगा तो पहले अपने विषय को स्पष्ट करेगा, फिर उसमें तर्क देगा, फिर उसमें दृष्टांत देगा, फिर उसमें निगमन करेगा। चलो अच्छा चली पड़े इसी तरफ। तो न्याय दर्शन में तर्क संग्रह में ये पंचांग न्याय की विधि है। पहले की जाती है प्रतिज्ञा, ठीक, फिर हेतु लिख लो, फिर दृष्टांत, फिर उपनय और निगमन। मैं दोहरा रहा हूं, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ठीक, ये पंचांग न्याय बोलते हैं इसको, कि किसी विषय को प्रस्तुत करना है तो कैसे करे। पहले प्रतिज्ञा करे, ठीक, जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा करी, नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। ठीक, फिर हेतु, पूरी गीता जी में बीच बीच में ज्ञानी को शोक नहीं होता है, ज्ञानी को शोक नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने को जीव भी मानते हो तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। नात्वम शोचितुम अर्हसि, नात्वम शोचितुम अर्हसि, इसका प्रतिपादन मध्य में हेतुओं सहित किया गया है। ठीक है, तो हेतु दिए, फिर दृष्टांत, जनकादि के दृष्टांत दिए, ठीक, फिर उसका उपनय किया, दृष्टांत को दार्ष्टान्त के साथ मिलाया और अंत में निगमन किया कि मां शुचः। तो जब भी किसी विषय का प्रतिपादन करना हो तो सबसे पहले प्रतिज्ञा वाक्य बोला जाता है। और ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति विषय का प्रतिपादन करने चले और प्रतिज्ञा वाक्य न बोले तो समझना उसका मत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो इस तलाश में है कि फुटबॉल जिधर जाएगी हम उधर ही चले जाएंगे। ये काम हमारे नेताजी लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अपने मत को स्पष्ट नहीं रखते, अस्पष्ट रूप से मत रखते हैं, और जो मत सिद्ध होने लगता है उसी की तरफ खिसक जाते हैं। तो ये तरीका हमारे शास्त्रों का नहीं है। इसीलिए हर दर्शन का सूत्र ग्रंथ जो है वो प्रतिज्ञा से ही शुरू होता है। पहले प्रतिज्ञा की जाती है, मेरा मत ये है, और फिर उसके हेतु माने तर्क दिए जाते हैं, रीजनिंग की जाती है। उसके बाद फिर दृष्टांत दिया जाता है, फिर दृष्टांत जो है वो सम्यक है कि नहीं ये सिद्ध किया जाता है, और आखिरी में निगमन, अतः इति सिद्धम। तो इस तरीके से विषय की प्रस्तुति की जाती है, तो वह सुनने वाले को बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और सामने वाले का मत स्पष्ट हो जाता है। तो भगवत गीता का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन क्या है, जीवन में शोक की निवृत्ति हो जाए। अवान्तर प्रयोजन बहुत हैं, ठीक है। बोले अच्छा मान लीजिए किसी को अवान्तर प्रयोजन हो तो क्या वो इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी नहीं है? तो आप ध्यान रखना, जीव का कोई अवान्तर प्रयोजन हो ही नहीं सकता। शोक की आत्यंतिक निवृत्ति ये हर जीव का प्रयोजन है। कोई भी ऐसा शरीरधारी नहीं होगा जिसका यह छिपा हुआ अथवा प्रकट प्रयोजन ना हो कि उसे सुखपूर्वक रहना है। अब कोई महापुरुष हो तो मैं कह नहीं सकता जो दुख पूर्वक रहना चाहता हो,
मिलेगा नहीं कोई, ठीक है। और अगर कोई दुख पूर्वक रहना भी चाहता होगा तो इसीलिए रहना चाहता होगा, ऐसा रहने से उसको सुख मिलता है। जैसे कुंती माता का बिल्कुल वही दृष्टांत आता है। कुंती ने दुख मांगा तो दुख दुख के लिए नहीं मांगा, सुख के लिए मांगा। क्यों? भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनः, अब यह भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम, क्योंकि भगवान आपका दर्शन जब मिलता है तो पुनः संसार की प्राप्ति नहीं होती, दुख की प्राप्ति नहीं होती। तो दुख की मांग भी किसके लिए है? सुख के लिए। तो यह बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है। व्यक्ति तपस्या जनित क्लेश को सहन करता है। जैसे एकादशी आती है, अब एकादशी में व्रत रखा जाता है, प्रत्यक्षतः वह क्लेश है, दिन भर भूखे रहना है, और अगर कहीं निर्जला कर लिया तब तो पूछो नहीं सारा दिन जो है एक तरह की तपस्या है। लेकिन तपस्या करने वाले के मन में एकादशी करके सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है? अगर वो व्रत टूट जाए गलती से तो उसे दुख होगा, ठीक है। अगर कोई आग्रह पूर्वक पानी आनी पिला दे निर्जला वाले को तो दुखी हो जाएगा, हमारा व्रत टूट गया। तो सोचो आप, एकादशी व्रत का दुख वह सहन कर रहा है लेकिन उसको सुख हो रहा है, इसीलिए वह उस दुख को सहन कर रहा है। तो ये बिल्कुल अकाट्य नियम है जीवन का कि जीव का प्रयोजन जो है वो दुख की निवृत्ति ही है। अच्छा, तात्कालिक दुख की निवृत्ति भी नहीं है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि अच्छा चलो 6 घंटा सुखी रह लेंगे और 6 घंटा दुखी भी रह लेंगे तो कोई बात नहीं। कोई ऐसा साधन स्वीकार व्यक्ति नहीं करेगा जिसमें ये कहा जाए चलो 2 घंटे के लिए सुख हो जाएगा फिर दुखी होना पड़ेगा, तो बोलेगा रहने दो। सुख भी कैसा चाहिए? जो दोबारा विदा ना हो और दुख दोबारा लौट के ना आए। तो जीव का जो मूल प्रयोजन है वह तो यही है। बोले अच्छा अवान्तर प्रयोजन, बोले अवान्तर प्रयोजन का भी विनियोग और संबंध कहाँ है? मूल प्रयोजन में। और इसलिए गीता जी में भगवान ने बड़ी कृपा करके उपनिषदों की जटिलता को दूर करते हुए 4 मार्ग स्पष्ट कर दिए, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ठीक है। बोले 4 प्रकार के अर्जुन मेरे भक्त हैं। उदाराः सर्व एवेते चतुर्विधा भजन्ते माम, ठीक है। अर्थार्थी, ज्ञानी, आर्त और जिज्ञासु, ये 4 विभाग जो भगवान ने किए हैं। बोले आर्त होकर के भी, अर्थार्थी होकर के भी, जिज्ञासु होकर के भी और ज्ञानी होकर के भी गीता जी की शरण ली जा सकती है। तो अगर आर्त होके भी हमने गीता जी की शरण पकड़ी तो वो हमें मूल प्रयोजन तक पहुंचा देगी। जरा अंतर देखना, आर्त होकर के जब हम जगत की शरण पकड़ते हैं तो समस्या तो निपट जाती है, ठीक है, लेकिन मूल प्रयोजन की ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। तात्कालिक रूप से समस्या हल होती है। भगवान का ये कहना है कि कोई आर्त होकर के भी, आर्त माने क्या होता है? अरे जो चीज़ हम चाहते हैं वह मुझे मिल नहीं रही है और मिल तो रही नहीं, उसको छोड़ो, उससे अधिक भयानक कष्ट उपलब्ध हो गया तो व्यक्ति आर्त हो जाता है, द्रवित हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कि आदमी की समझ में कुछ नहीं आता, ऐसी घोर कष्ट में परिस्थिति आ जाती है, कभी शरीर पर कभी बाहरी। कई बार बहुत धनहानि हो जाती है, कई बार शरीर में ऐसे रोगों का आक्रमण हो जाता है कि व्यक्ति जो है विवश हो जाता है। तो वह विवश हुआ व्यक्ति किसकी शरण में जाता है? अब जिसको भगवान से संबंध नहीं, जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जो इस सिद्धांत को जानता नहीं है, वो किसकी शरण में जाएगा? जो उपलब्ध साधन है उन्हीं की शरण में जाएगा।
तो हो सकता है वहाँ से कुछ समस्या का समाधान हो भी जाए, लेकिन भगवान ने एक नया मार्ग दिया। बोले तुम अपनी संसार की, जगत की समस्या से भी ग्रस्त हो करके, विवश हो करके भी अगर तुम हमारी शरण में आए हो तो मैं तुमको तुम्हारे मूल प्रयोजन से जोड़ दूंगा। ध्यान रखना, आर्त जब भगवान के पास जाता है और वहां से समस्या का हल लाता है तो वो अर्थार्थी हो जाता है, फिर वही अर्थार्थी जिज्ञासु हो जाता है और वही जिज्ञासु ज्ञानी हो जाता है। इस सूत्र को जरा ध्यान से समझना, ये बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर व्यक्ति जीवन में जिज्ञासु नहीं हो पा रहा है, इसका अर्थ पक्का है कि उसने अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभु का बहुत ज़्यादा सहारा लिया नहीं है, नाम मात्र का सहारा लिया है, कहने कहने भर को। असल में उसने प्रभु का सहारा नहीं लिया। नहीं, किसी आर्त व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बोध हो जाए कि मेरी आरती का हरण करने वाले परमात्मा हैं, तो उसका संबंध प्रभु से बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लोक में जब कोई हमारे कष्ट के निवारण के लिए आ जाता है तो हमारा हृदय उसके लिए धन्यवाद से भर जाता है, हम उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं कि इन्होंने हमारी मदद करी। एक संबंध बन जाता है, एक आभार प्रकट होता है। और ऐसी समस्या से भगवान हमको निकाल दें, जैसे गजेंद्र को निकाले, द्रौपदी को निकाले, उसी तरह हमको भी निकालते रहते हैं, पता नहीं चलता हमको। तो अगर कोई आर्त हो गया, उसको भगवान ने गीता में भक्त कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम, ये 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो आर्त जो है वो क्या है? भक्त है। भक्त क्यों बना? जब हमारे जीवन की किसी विकट परिस्थिति को प्रभु ने संभाला और हमें ये एहसास हो गया, हमारा ये अनुभव हो गया कि अरे यहाँ बचाने वाले तो सीधे सीधे प्रभु हैं। इसीलिए जो प्रसिद्ध दृष्टांत हैं वो द्रौपदी, गजेंद्र आदि के ही हैं, क्योंकि वहां पर कोई दूसरा और दिखाई दिया नहीं। गजेंद्र जब सारी शक्ति लगा चुका और उसके बंधु बांधव कुटुंबी भी उसको छोड़ के चले गए, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, सारे प्रयास खत्म हो गए। उसके बाद जब नारायण ने उसकी रक्षा करी तो सीधी सीधी स्पष्ट अनुभूति थी कि बचाने वाले प्रभु हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है कि ये कन्फ्यूजन बना रहता है, प्रभु ने बचाया कि सामने वाले ने बचाया, हमारे सामर्थ्य ने बचाया कि ईश्वर ने बचाया। ठीक। और इसी तरह जब कोई कार्य हम करते हैं और वो सफल हो जाता है तो ये नहीं समझ में आता कि पूरा पूरा भगवान की कृपा से सफल हुआ या हमारी योजना थी, हमारी मेहनत थी, हमारी ताकत भी लगी इसमें, साथ में भगवान की कृपा भी हो गई। यही भ्रम लगभग बना रहता है, चाहे वो कार्य की सफलता में हो या आर्त होने पर हमारी रक्षा हुई हो। ठीक है ना? हार्ट अटैक आया, टाइम से आप अस्पताल पहुंच गए, अरे देखो उस दिन वो व्यक्ति कैसे पहुंच गए थे और देखो अस्पताल ले गए, भगवान की बड़ी कृपा, दोनों मिल गए। वो व्यक्ति आया, ठीक, अब भगवान की कृपा। ये आर्त का अनुभव नहीं है, आर्त भक्त का पूरा अनुभव नहीं है। जो भक्त होगा वो एक ही बात कहेगा, भगवान ने इनको भेजा, यह बुद्धि इनको दी कि तुम वहां जाओ, सारी व्यवस्था उसी ने बनाई। जितने निमित्त दिखाई देंगे उन सारे निमित्तों में वो किसको देखेगा? भगवान को। तब ये पक्का होगा कि हमारी आर्त भाव से रक्षा करने वाला कौन है? प्रभु है। इसलिए तब उस आर्त की संज्ञा पड़ेगी गीता जी का भक्त। ठीक है ना? ये जरा बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है।
जिस दिन हमको स्पष्ट अनुभव हो जाए कि हमारे हर कार्य की सफलता के पीछे और हमारे हर कष्ट के रक्षण के पीछे किसके हाथ हैं? परमात्मा के, हम आर्त भक्त हो गए। जिसको षड्विधा शरणागति में श्री रामानुजाचार्य जी ने रक्षिष्यति इति विश्वासः आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनं रक्षिष्यति इति विश्वासः कार्पण्य आत्म निवेदनम। 6 उन्होंने शरणागति के रामानुजाचार्य जी ने लक्षण बताए। तो उसमें वो लिखते हैं रक्षिष्यति इति विश्वासः, वह रक्षा करेगा ही, वह रक्षा करता है ऐसा नहीं, रक्षा करेगा ही, ये मेरा विश्वास है, इसको बोलते हैं शरणागति। तो आर्त भक्त होना भी कोई छोटा मोटा काम जरा है नहीं। हाँ, नहीं तो उसको भक्त की संज्ञा गीता में नहीं मिलती। तो कहना हम ये चाहते हैं कि जब व्यक्ति आर्त होता है तो पक्का अर्थार्थी हो जाता है। क्यों? अब उसको पता चल गया ना कि ताले की, हर ताले की चाबी वही है, बस बात बन गई। तो जब भी मन में कुछ ऐसे उसकी आकांक्षा आई, वो पहुंच गया, तो अर्थार्थी हो गया। और उसके बाद वही अर्थार्थी धीरे से जिज्ञासु हो जाता है, और वही जिज्ञासु फिर ज्ञानी हो जाता है। इसलिए जो भगवत गीता हैं और उपनिषद हैं, उसमें उसके अधिकार भेद में थोड़ा अंतर है। गीता जी भी अध्यात्म शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र है, और उपनिषद भी अध्यात्म शास्त्र और मोक्ष शास्त्र है, लेकिन दोनों के अधिकारी में अंतर है। उपनिषद का अधिकारी तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता स एव अधिकारी, वहाँ कोई छूट मिलने वाली नहीं। वहाँ अगर आप में गड़बड़ी है तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई कंसेशन नहीं, कोई कृपा नहीं, कुछ नहीं। अधिकारी हो, मुमुक्षु हो, बात बनेगी, नहीं हो तो नहीं बनेगी, वहाँ कंसिडरेशन नहीं है। इसलिए महात्म्य श्लोक में एक श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सारी उपनिषद क्या है? गाय। और उस गाय से दूध किसने निकाल लिया? कृष्ण ने। और पिला किसको दिया? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महत। तो अब जो बछड़े को दूध पिलाया गया ना, उसको दूध निकालने का, गाय को पालने का कोई श्रम करना पड़ा क्या? ना गाय को पालना है, ना उसकी रक्षा करनी है, ना फिर उससे दूध निकालना है। ये सारा काम किसने करके रख दिया? कृष्ण। बस हमको क्या जरूरत है? बोले तुम वत्स बन जाओ। कैसे वत्स बनो? पार्थ की तरह, अर्जुन की तरह अगर तुम वत्स बन गए तो दुग्धम गीता अमृतम महत, फिर तो सीधे सीधे दुग्ध पान करो। तो विषय में ये बता रहा हूँ कि अधिकारी का भेद जो है वो उपनिषद में और गीता में ऐसे मिलता है। यद्यपि प्रयोजन दोनों का एक ही है, वो भी मोक्ष शास्त्र है और ये भी मोक्ष शास्त्र है, लेकिन यह करुणा भगवान की भगवत गीता में प्रकट होती है। और यह चारों क्रम आप अर्जुन के जीवन में देख सकते हो। अर्जुन आर्त भी है, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी है, और नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा बोल के ज्ञानी भी है कि नहीं? चारों भावनाओं की पुष्टि एक ही जगह हो रही है, एक ही अधिकारी में हो रही है। ठीक है। जब भी कोई कष्ट आता, संकट में अर्जुन पड़े, किसके पास जाते हैं? अश्वत्थामा ने जब छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र तो कहाँ भागे? कृष्ण के पास। तो आर्त होके भागे ना, रक्षमाम पाहि माम योगेश्वर। अच्छा, और जब स्वर्ग आदि पर जय करनी थी, अस्त्र शस्त्र पाने थे, राज्य समृद्धि का विस्तार करना था, तो किसकी शरण में गए? कृष्ण साथ में गए। तो अर्थार्थी अर्जुन हुए कि नहीं हुए? और वही अर्जुन रणांगण में जब उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, तो धर्म क्या है अधर्म क्या है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम
धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा जो चेतस है धर्म के मामले में सम्मूढ़ हो गया, तो किसकी शरण में गए? कृष्ण की शरण में। जिज्ञासु हो गए कि नहीं हो गए? और पूरी गीता सुनने के बाद बोल उठे, करिष्ये वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्धो त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। तो ज्ञानी भी हो गए। तो एक ही व्यक्ति में चारों धरातल दिखाई देते हैं। तो ये इतने संतोषजनक बात है। नहीं तो निवृत्त होकर के मोक्ष की अभिलाषा से उपनिषद पढ़ना शुरू किए, ठीक, और मन में इच्छा हो गई बहुत दिन से पिज्जा नहीं खाया। मैं बड़ी हल्की बात बोल रहा हूँ। यह आकांक्षा हो गई, अर्थार्थी हो गई। ये किसी भी मुमुक्षु के काल मन में कभी भी आ सकती है। दृष्टांत तो मैंने बहुत हल्का ले लिया। वन में बैठा हुआ कोई ऋषि निवृत्त होकर के ध्यान भजन में संलग्न है और उसके मन में कोई इच्छा का प्रादुर्भाव हो जाता है, और उसको कहाँ तक ले जाएगी राम जाने। तो उस समय अगर हम लोगों के मन में अगर इच्छाओं का प्रादुर्भाव होता भी है, तो उसका निवेदन अगर कृष्ण के सामने कर दिया जाए, वो जरूरी समझेंगे तो पूरी कर देंगे, और जरूरी नहीं समझेंगे तो पूरी नहीं करेंगे। इतना भरोसा रखो। तो हमारी हर जरूरत पूरी करने वाले वही हैं, और जो जरूरत नहीं है साधक के जीवन की, उसको छीन लेने वाले भी वही है। ये याद रखना। शरणागति ऐसे नहीं मिलती, वो हलवा नहीं है जो खा लोगे। थोड़ा धैर्य भी चाहिए और ताकत भी चाहिए शरणागत होने के लिए। जीवन में बड़ा ये सुंदर विज्ञान है साधक के जीवन का, तो 100% कह सकता हूँ उसकी आवश्यकता की कोई भी चीज उससे दूर नहीं रहेगी, ठीक है। और जो उसकी आवश्यकता नहीं है वो उसको कभी दी नहीं जाएगी। नारद जी ने कहा ना हमको विवाह करा दो। तो क्या दशा कर दी। लेकिन दिया नहीं ना, दिया तो नहीं। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहा हमें जरा गृहस्थाश्रम बसाना है। बोले तथास्तु, पहले से ही मैंने तुम्हारे लिए देवहूति को चुन के रखा हुआ है, वही भगवान तो हैं। रामचरित मानस में नारद जी उत्तरकांड में प्रश्न पूछते हैं, भगवान आपने हमें विवाह क्यों नहीं करने दिया था। तो भगवान ने कहा जिसमें तुम्हारा हित था मैंने वही होने दिया। नारद ने बोला था ना, जय विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान ने क्या कहा था, जय विधि होई परम हित। वो तो तुम हित मांग रहे हो, हम तो तुम्हें वो देंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होने वाला है। हालांकि वो बड़े कष्ट से गुजरे कुछ काल के लिए, लेकिन बाद में सब कुछ कितना व्यवस्थित हो गया। तो यह एक बिल्कुल सुंदर नियम है, इसको सजा के रख लेना चाहिए। हमारे जीवन की कोई भी आवश्यकता हमसे दूर नहीं रहेगी, और कोई भी फालतू चीज हमारे पास पहुंचेगी नहीं जो हमें विक्षेप दे दे। ऐसा जो अखंड भरोसा है साधक का, तो एक ही व्यक्ति आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु तीनों हो सकता है। तो मन में कभी ये निराशा मत लाना कि अरे चले तो थे मोक्ष की इच्छा के लिए, अब देखो पता नहीं कहाँ से मन में ये दूसरी इच्छा प्रकट हो गई, तो हम अब क्या रहे, मोक्षार्थी नहीं रहे। ठीक है, उस समय आप मोक्षार्थी नहीं रहे, लेकिन भगवान की शरण में हैं तो आपको मोक्षार्थी फिर बना देंगे, उस मार्ग से हटने नहीं देंगे। तो यह जो एक वैशिष्ट है गीता जी का, इसको अपूर्वता कहते हैं। यह अपूर्वता है कि भगवान अधिकार को इतना सरल कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धरातल पर खड़ा हुआ हो वह अध्यात्म शास्त्र में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। तो मुख्य जो प्रयोजन है गीता जी का, वह इन समस्त मार्गों से होता हुआ सबका पर्यवसान कहाँ हो रहा है, मोक्ष में।
चाहे आप 6ठे अध्याय को पढ़ते हुए ध्यान कर रहे हो, 13वें अध्याय को पढ़ते हुए ब्रह्माकार वृत्ति बना रहे हो, 12वें अध्याय को पढ़ते हुए भगवान के भक्ति योग की स्थापना कर रहे हो, तीसरा चौथा अध्याय पढ़ते हुए यज्ञ भावना से कर्म करते हुए अभ्युदय की प्राप्ति का साधन ढूंढ रहे हो, लेकिन अंततो गत्वा सबका पर्यवसान कहाँ होना है? मोक्ष में होना है। इसलिए पक्का एक निश्चय कर लेना चाहिए कि गीता जी का मुख्य प्रयोजन क्या है? भक्त बना देना। कैसा भक्त बना देना? ज्ञानी भक्त बना देना। बुद्धू भक्त बनाना भगवान का काम नहीं गीता में। गीता का भगत बुद्धू नहीं होता। इसीलिए 12वें अध्याय में जब लक्षण करेंगे तो अपने भक्त को क्या बोलेंगे? दक्ष। मेरा भक्त क्या है? बोले बहुत चतुर होता है वो। ठीक है, दक्ष है। तो बुद्धू भक्त भगवान नहीं बनाते, ज्ञानी भक्त बनाते। तो यह प्रयोजन है। और जितने भी मार्ग बताएंगे सबका संगति बड़े आराम से फिर लग जाएगी। नहीं तो आप एक एक विषय को अगर पकड़ लोगे तो यही लगने लगेगा भगवान गीता में यही बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस विषय को बताएंगे वो इतना विस्तार, इतनी विशेषता से बताएंगे कि लगेगा कि यही इनका मत है। और अगर उतने में ही अटक गया मामला तो फिर अनेकार्थी गीता हो जाएंगी। आद्योपांत संगति लगाते हुए अगर भाष्य लिखा है तो भगवान भाष्यकार ने लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है। अस्तु, गीता जी की महिमा का, भूमिका का विस्तार तो बहुत डायमेंशन से सोचा जाता है। अभी मुझे लगता है प्रवेश करने के लिए इतनी भूमिका पर्याप्त है। तो मुख्य बात हमें बस ये याद रखनी है, गीता जी आज भी प्रासंगिक हैं, हजारों वर्षों तक प्रासंगिक रही हैं। जब तक सृष्टि रहेगी ये प्रासंगिक रहेंगी। श्रीमद् भगवद गीता शब्द की व्युत्पत्ति याद रखिएगा। 6 ऐश्वर्यों से जो युक्त होता है उसको भगवान कहते हैं। तो यह गीत किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं गाया गया है, ये साक्षात नारायण के द्वारा गाया गया है। इसलिए इसकी महिमा अनंत है और यह जीवन में जरूर प्रकाश करती है, मार्ग देती है और कल्याण करती है। और चौथा विषय जो अभी हमने कहा कि हम आर्त हों चाहे अर्थार्थी चाहे जिज्ञासु, भगवान की छाया में रह के होवेंगे तो कभी अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं और हर धरातल पर हमारी समस्या हल होती जाएगी अगर विश्वास अखंड है और श्रद्धा पूर्ण है तो। इस तरह से ये एक अल्प संक्षिप्त भूमिका थी। सायंकाल हम लोग थोड़ा भाष्य की 2-4 पंक्तियाँ उपोद्घात की, आपकी पुस्तक में जहाँ पर मंगलाचरण का श्लोक है, नारायणः परो व्यक्तात् अंडमव्यक्त संभवम् अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी, ये भगवान भाष्यकार के द्वारा लिखा गया मंगलाचरण है। हम लोग इसको देखेंगे और भाष्य की कुछ चुनी हुई 2-4 पंक्तियों को बीच बीच में उद्धृत करके हम लोग गीता जी में प्रवेश करेंगे। नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।